हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका चौधरी एंड आज इस वीडियो में हम टीचिंग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अब हमारा सीटेट का रिज़ल्ट तो आ चुका है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पास भी हो गए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 या 2 नंबरों से रह गए होंगे। जैसे कि मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ, मेरे सीटेट का क्या हुआ। सबसे पहले मैंने 12th के बाद मैंने जेबीटी करी है। उसके बाद मेरा जब जेबीटी मतलब मैं सेकेंड ईयर में थी, जब मैं डीएलएड कर रही थी, तो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं सीटेट का एग्ज़ाम में बेस्ट नहीं दे पाई अपना, और मेरे 86 मार्क्स आए थे। तो मैं उस टाइम मैं पास नहीं हो पाई उस एग्ज़ाम में, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को तो 90 चाहिए ना, 90 मार्क्स चाहिए, जैसा कि आपको पता होगा, और ओबीसी वालों को 82 चाहिए है ना। तो मेरे 86 थे, तो मैं पास नहीं हो पाई। फिर मैंने अभी नेक्स्ट सीटेट दिया था, अभी जो हुए थे, जिसका भी रिज़ल्ट आया है। तो इसमें मेरे एग्जैक्ट 90 मार्क्स आए हैं, क्योंकि मैं साथ में अभी बीपीएससी के भी फॉर्म आए थे ना बिहार में, तो मैंने उसका भी फॉर्म मतलब फिल किया था और उसका एग्ज़ाम दिया। तो इस बार भी यही हुआ कि मैं सीटेट के लिए ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, बट कुछ मेहनत और कुछ लक जिसे कहते हो, जिस कारण मेरा सीटेट इस बार कम से कम निकल गया है। 90 मार्क्स है उसमें मेरे। और अगर आप भी चाह रहे कि आप भी अगर सोच रही, आप भी सोच रहे कि हम टीचर कैसे बने, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 12th के बाद अपना डीएलएड करें, दैन सीटेट क्लियर करें, और उसके बाद आगे फिर आप अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी स्टेट में आपकी वैकेंसीज आती है। ठीक है। सीटेट के लिए मैं आपको कुछ बुक्स बताना चाहूँगी। आप सीटेट के लिए आप अरिहंत की बुक को पढ़ सकते हैं। अरिहंत की जो बुक आती है, और उसमें सब कुछ होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, और आपकी सीडीपी होती है, ईवीएस होती है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना होता है, तो बेसिक आपको लैंग्वेज, जैसे कि आपका नाउन, प्रोनाउन, जो भी ग्रामर का पोर्शन होता है, आप अगर वो अच्छे से अगर आप क्लियर कर ले, अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपका इंग्लिश का पेपर इजीली निकल सकता है। और उसमें पैसेज वगैरह भी आते हैं एग्ज़ाम में। उसमें से आपको क्वेश्चन, मतलब आपको एक दिया होगा पैसेज में से आपको क्वेश्चन लिखे होंगे वहाँ पर, और उसमें आपको आंसर चेक करना होगा। कुछ आपसे ग्रामर का पोर्शन पूछा जाएगा। हिंदी में अभी आपसे ऐसे ही कुछ आपके पैसेज दिए होंगे, उसमें से गद्यांश, पद्यांश, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ ग्रामर का, व्याकरण का पोर्शन आता है। रही बात मैथ्स की, तो वो आप अगर 10th तक का, 8th तक का भी कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से सीटेट में आप 30 में से 15, 20, 25 तक से आप ला सकते हैं। 20-25 तक आप आराम से ले आएंगे, आप 8th तक के भी अगर मैथ्स कर लेते हैं। वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 10th तक की मैथ्स करें। उसके बाद ईवीएस का रहा, तो ईवीएस आप क्लास 5th तक की एनसीईआरटी कर लीजिए, और 6, 7, 8th की आप साइंस की बुक 9, 10th तक की ज़रूर पढ़ लीजिए। थोड़ी बहुत ऊपर से थोड़ा थोड़ा 9, 10th का रीड कीजिए, बट 8th तक का अच्छे से पढ़ना आपको होगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस मैंने आपको बता दी। सीडीपी, जो आपने डीएलएड के दौरान आपने पढ़ा होगा, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, वो आप अच्छे से पढ़े सीडीपी का, क्योंकि वो आपकी एक्चुअली माइंड पर डिपेंड करती है कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे आप एलिमिनेट करके आप उसका आंसर निकालते हैं। आप बच्चों के बारे में आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बच्चों के बारे में कैसे सोचते हैं। बच्चे को आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आप सोच रहे हैं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप कैसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते हैं। आपको एज ए टीचर वो सोचना है, आपको कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अपने पॉजिटिव वातावरण रखना है अपनी क्लास में, सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका देना है, या नहीं आप सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के साथ जा रहे हैं एक तरफ, और जो बच्चे थोड़े वीक है आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप उन्हें एक दरकिनार कर दे रहे हैं। जैसे कि कॉपी में, नोटबुक में आपकी एक मार्जिन लाइन होती है ना, कि हम मार्जिन को छोड़ देते हैं और इस साइड हम लिखना शुरू करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको होलिस्टिक मैनर में आपको सभी को पढ़ाना है, आपको सभी को ऐसे पढ़ाना है एक होलिस्टिक मैनर में। ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट करके पढ़ा देते, क्योंकि सेपरेशन तो इज़ द अगेंस्ट ऑफ आवर नेचर। सो हाउ यू कैन सेग्रीगेट, है ना। आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आपको होलिस्टिक मैनर में पढ़ाना है, सभी बच्चों को एक करके पढ़ाना है। तो आपको बस अपना जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा डेवलप करना है बच्चों को लेके, कि हम कैसे किसी बच्चे के बारे में सोचें, हमें कैसे एक बच्चे को पढ़ाना है। अपना जो आपका माइंड है उसे थोड़ा सा अपर लेवल पर लाना होगा, कि एक बच्चे को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे आप टीएलएम का यूज़ करके पढ़ा सकते हैं। बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना हमें उन्हें कोलैब मतलब ग्रुप में पढ़ाना है, उन्हें वातावरण से कनेक्ट करके पढ़ाना है। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं लानी है क्लास में, पेयर ग्रुप में पढ़ाना है।
और एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके, जैसे कि आप फील्ड विजिट पर जा सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में अपने DLED के दौरान पढ़ा होगा, जो कि आपकी CDP में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS, CDP आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और जो ये कमीशन वगैरह, कोठारी कमीशन सब है, आप ये तैयार कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता होगा, वो जनरल वालों के लिए 90 है, तो आप 90 में एटलीस्ट, आप 90 है जैसे 150 में, तो मैं कहूँगी 90 कम से कम अच्छे मार्क्स तो नहीं है, बट मैं कहूँ तो, यूँ भी कहूँ तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आप इस काबिल तो हो जाते हैं ना कि अगर कहीं आपका कोई फॉर्म आ रहा है, कोई भी, जैसे लाइक DSSB, BPSC या कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, आप एटलीस्ट इसमें बैठ तो सकते हैं, आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। अगर आपके 90 भी आ जा रहे हैं, 95 भी आ जा रहे हैं 150 में से, तो वैसे आप कोशिश कीजिए 120 का आप टारगेट लेके चलिए। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट सीटेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ये बस मैं जस्ट अपना आपके साथ शेयर कर रही थी कि क्या मेरी जर्नी थी सीटेट की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी और भी वीडियोस है इस चैनल पर, बहुत सारी मैंने अपनी TLM और फाइल्स वगैरह डाली हुई है DLED की, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।